बुलेटिन का आगाज अफसोसनाक और दिल खराश वाक़े से। फितना अल खवारिज ने नमाज जुमा अदा करने वाले शहरियों पर बुज़दिलाना वार किया। रावलपिंडी के इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ, जिसमें 31 नमाजी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। हमलावर को मस्जिद के दरवाजे पर रोका गया तो उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला की धमाके की शदीद मजम्मत, सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म। वजीर आजम ने जिम्मेदारों को जल्द अज जल्द कटहरे में लाने का हुक्म दिया। फितना अल खवारिज का बुज़दिलाना हमला, इंसानियत के दुश्मनों ने नमाजियों को खून में नहला दिया। रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके तरलाई कलां की मस्जिद में खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक हमला 1:38 पर हुआ, जब नमाज जुमा अदा की जा रही थी। दहशतगर्द को गेट पर रोका गया तो इसने पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के कजन और गिलगित पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली भी खुदकुश हमले में शहीद हुए। इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के नेशनल एडवाइजर डॉक्टर अल्ताफ बोसन के भाई फरमान बोसन भी शोहदा में शामिल हैं। अलमनाक वाक़ये के फौरी बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला की मुलाकात हुई। वजीर आजम ने हिदायत की कि जिम्मेदारान का तयन किया जाए ताकि इन्हें सख्त तरीन सजा दिलाई जा सके। शहबाज शरीफ ने वजीर सेहत को जख्मियों को तिबी सहूलियात की निगरानी का हुक्म दिया। सदर जरदारी ने खुदकुश धमाके पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। कौम मुश्किल घड़ी में मुतासिरीन के साथ खड़ी है। तरलाई मस्जिद खुदकुश धमाके में शहीद होने वाले 31 में से 30 अफराद की शनाख्त हो गई। पिम्स अस्पताल से 28 और दीगर अस्पतालों से 2 मैयतें वुरसा के हवाले कर दी गई हैं। 105 जख्मी पिम्स में जेरे इलाज हैं। मजीद जानते हैं उस्मान जावेद से। उस्मान, कितने जख्मियों की हालत तशवीशनाक है? देखें, पिम्स अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और पिम्स अस्पताल में मजमूई तौर पर 28 जो डेड बॉडीज़ हैं वो उनके वर्षा के हवाले कर दी गई हैं और 33 जो ज़ख्मी थे जिनके इलाज मुआवजे के बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है और 105 ज़ख्मी अभी भी पिम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। ज़िला इंतज़ामिया का इस हवाले से कहना है कि 170 ज़ख्मी इस अफसोसनाक वाक़े के नतीजे में हुए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 31 लोगों ने जाम शहादत नोश किया है। 30 अफराद की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी है, जबकि एक जो मैयत है उसकी अब ताहाल शनाख्त जो है वो नहीं हो सकी और 33 जो ज़ख्मी हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। और इस वक्त जो हमारी ज़ख्मियों से बात हुई थी, ज़ख्मी जो थे वो खासे पुरअज़म नज़र आ रहे थे और उन्होंने इस वाक़े को बुज़दिलाना कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वो इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। और इस वक्त जो पिम्स अस्पताल में इंतज़ामिया की जानिब से ब्लड की अपील की गई थी कि यहाँ पर ज़ख्मियों को ब्लड की ज़रूरत है। इस्लामाबाद के शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में उन्होंने न सिर्फ पिम्स अस्पताल बल्कि जहाँ जहाँ पर जो इस अफसोसनाक हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनको खून देने के लिए पहुँच गए हैं। और पिम्स अस्पताल की इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया कि अब जो उनको खून रिक्वायर्ड था वो मतलूबा तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और जहाँ तक तादाद जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। उस्मान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी धमाके के खुदकुश बमबार की शनाख्त हो गई। हमलावर अफगान शहरी नहीं, लेकिन उसने कई बार अफगानिस्तान का सफर किया। ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्द सॉफ्ट अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, नरमी नहीं बरती जाएगी। ये जंग जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। दहशतगर्द सुसाइड बॉम्बर जो था उसकी शनाख्त हो चुकी है। वो अफगान शहरी तो नहीं, लेकिन उसका ट्रैवल कितनी दफा अफगानिस्तान हुआ है वो मालूमात हमारे पास आ चुकी हैं। हमने बहुत सारे शवाहिद हमसाया मुमालिक और दुनिया को दिए हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया है। हमारे पास शवाहिद हैं कि 3 गुना इन्वेस्टमेंट इंडिया ने बढ़ाई है। PLA का हो या TTP और दूसरे का, डॉलर्स में तनख्वाह जो है उनको दी जाती है। ये दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट्स पे हमला करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान की अमल दरामद जो है वो जारी है। नरमी या किसी किस्म का कोई अबहाम नहीं है। ये जंग हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं। रावलपिंडी के करीब तरलाई कला मस्जिद में खुदकुश हमलावर अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता निकला। मुतादिद बार अफगानिस्तान आमदरफ्त के शवाहिद भी मिले। हुकूमती जराये के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर कार्रवाई के पीछे अफगानिस्तान और भारत का गठजोड़ है। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द गिरोह तालिबान रजीम की सरपरस्ती में खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुके हैं। हुकूमती जराये ने वाज़ेह किया कि मसाजिद और मासूम शहरियों पर बुज़दिलाना हमले पाकिस्तानी कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कौम ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है।
कौम का दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने मुतासरा मस्जिद का दौरा किया, नमाज अदा की। धमाके के वक्त मौजूद इमाम ने ही इमामत कराई। पाकिस्तानियों का हौसला जवान, दहशत गर्दों का मकरूह मंसूबा नाकाम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर ममलिकत तलाल चौधरी और आईजी इस्लामाबाद ने मुतासिरा मस्जिद का दौरा किया, नमाज अदा की। इमामत धमाके के वक्त मौजूद इमाम ने ही करवाई। शहरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हमला पाकिस्तान की यकजहती और इंसानियत पर किया गया। रियासत शुहदा के लवाहिकीन के साथ खड़ी है। दहशत गर्दों का मकसद खौफ और तफरका फैलाना है। पाकिस्तान का जवाब इत्तेहाद और रियासती अमलदारी है। जिम्मेदारों को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। तरलाई कला मस्जिद में खुदकुश धमाके के बाद मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबरा अलामा राजा नासिर अब्बास ने जाय वक़ुआ का दौरा किया। कहा, हमलावर पाकिस्तान अमन और इंसानियत के दुश्मन है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी मसले की लड़ाई नहीं है। हम सब भाइयों की तरह रहते हैं। कोई शिया सुन्नी मसला नहीं है यहाँ। दहशत गर्दी में शिया सुन्नी कोई ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ सारे शिया सुन्नी इकट्ठे रहते हैं, भाइयों की तरह रहते हैं। मसलकों की लड़ाई नहीं है। बहुत सी दहशत गर्दी के वाकयात होते हैं जिसमें हमारे अहले सुन्नत भाई शहीद होते हैं। लिहाजा ये ऐसे दुश्मन है जो इंसानों के दुश्मन है, वतन के दुश्मन है, अमन के दुश्मन है। उन्होंने ये कार्रवाई की है। मैं कुछ पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता। अवाम की जान और माल की हिफाजत सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमतों का फर्ज वजूदी ये है कि वो लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। पहले एक गोली चली, जैसे ही सजदे में गए धमाका हो गया। ऐनी शाहिद ने तफसील बता दी। कहा, नमाज जुमा में 7 से ज़ायद लोग शरीक थे। पंजाब हुकूमत का सानेहा तरलाई कला के मुतासरीन से इजहार यकजहती। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी बसंत की तकरीबात मनसूख कर दी। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा, लिबर्टी चौक पर बसंत फेस्टिवल भी मनसूख किया जाता है। फितना और खवारिज के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। वतन के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना था कि शोहदा के लवाहिकीन के दुख में शरीक हैं। हमारे दुश्मन को यही तकलीफ थी कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने ना आए। जो हमारे शोहदा हैं उनके साथ पंजाब हुकूमत जो है उनके दुख में तकलीफ में बराबर की शरीक है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारा दुश्मन यही चाहता था। हमारे दुश्मन की यही स्ट्रेटजी थी कि पाकिस्तान का जो है वो पॉजिटिव चेहरा, पाकिस्तान के अंदर फेस्टिविटी, ये सब जो है ये ना हो। और उसमें वो कहीं ना कहीं कामयाब भी हो गया। लेकिन हम वो कौम है ना जो पहले कभी डरे हैं, ना कभी हमने सरेंडर किया है। और इन दहशत गर्दों का पहले भी बहुत डट के मुकाबला किया था, अब भी इनका सफाया करेंगे। तरलाई कला धमाके के शोहदा से इजहार यकजहती के लिए सिंध हुकूमत ने सकाफती तकरीब में मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सकाफती तकरीब सादगी से होगी। सौक के पेश नजर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंटेरियंस की तकरीब में मौसीकी नहीं होगी। सिंध हुकूमत मुतासरा खानदानों के दुख में शरीक है। भारत इबरतनाक शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। बराह रास्त जंग लड़ने की अब दुश्मन में हिम्मत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, हिंदुस्तान और तालिबान के गठजोड़ के ताने बाने मिल रहे हैं। इस जुल्म का जवाब रियासत पूरी कुव्वत से देगी। अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है दुश्मनाई कर रही है, इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। उन्होंने एक पैगाम आज दिया है हमें कि आपके तमाम इलाके जो है हमारी जद में है। इंशाअल्लाह ताला वो भरपूर इसका जवाब दिया जाएगा। इस किस्म के हमले जो है कभी तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अगर कोई माहूम सी उम्मीद बाकी भी थी मुज़ाकरात की कामयाबी की, इसके बाद जो है हमें बसीयत रियासत जो है देखना पड़ेगा। रावलपिंडी में खुदकुश धमाके पर कौमी क़यादत उसुर्दा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी ज़मीर पर हमला करार दिया। हुकूमत से मुल्क भर में इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दामात यकीनी बनाने का मुतालबा किया। सदर IPP और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। कहा, पूरी कौम फितन और खवारिज के खिलाफ मुत्तहिद और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का भी मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती। कहा, नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल दरामद सूबों और विफाक के लिए पहले से ज्यादा लाजिम हो चुका। चारों सूबाई वज़राए आला, गवर्नर समेत दीगर शख्सियात ने भी खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की।
रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में होने वाले धमाके पर आलमी बरादरी भी सोगवार। अमरीकी नाज़िम उल अमूर नेटली बेकर ने कहा, शहरियों और इबादत गाहों के खिलाफ दहशतगर्दी नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तानी अवाम खौफ के बगैर अपने अकीदे पर अमल करने के हकदार है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने तशद्दुद अमेज़ कार्रवाइयाँ इंतहाई काबिल मज़म्मत करार दी। कहा, तमाम हमदर्दियां और दुआएं शोहदा और उनके अहले खाना के साथ हैं। रूसी सिफारत खाने की जानिब से तरलाई कलां मस्जिद में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत। बयान में कहा गया कि मुतासरीन के साथ है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने भी धमाके की मजम्मत की। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इजहार किया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने शोहदा के अहले खाना और हुकूमत पाकिस्तान से दिली ताज़ियत की। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए ताउन और हम आहंगी नागुज़ीर है। मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ मुसलसल कार्रवाई होनी चाहिए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान 2029 तक बाहमी तिजारत $2 अरब तक ले जाने के लिए पुरअज़्म हैं। उज़्बेक सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान की उज़्बेक ट्रांजिट कार्गो के लिए बंदरगाहों और सड़कों की फराहमी की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कारोबारी मंसूबों में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। उज़्बेक सदर ने पाकिस्तानी ताजिरों को 10 साल के लिए टैक्स छूट देने का ऐलान किया।